इस एपिसोड की शुरुआत में एक लड़का और एक लड़की को दिखाया जाता है जो तेजी से दौड़ते हुए मेन कैरेक्टर की तरफ ही आ रहे होते हैं। फिर ये लड़का कहता है कि सीनियर सिस्टर एल्डर्स के ऑर्डर्स से मैं उस डिसाइपल को खोजने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अवेकन किया है। हालांकि उस डिसाइपल की प्रेजेंस कभी कभी डिसअपियर और सडनली वापस अपीयर कैसे हो जाती है उसका रीज़न हमें नहीं पता है। और इन लोगों के साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर खुद को बार बार किल कर रहा है, इसलिए उसकी प्रेजेंस कभी गायब हो जाती है और कभी अपीयर हो जाती है। इस लड़के की ये बात सुनकर सीनियर सिस्टर कहती है कि ये शायद निहिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इननेट क्योस बॉडी हो सकती है। अपने सीनियर सिस्टर की ये बात सुनकर ये लड़का हैरान हो जाता है और कहता है कि द निहिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन और इननेट क्योस बॉडी ये सब केवल लीजेंड्स में ही एग्जिस्ट करते हैं। फिर ये दोनों हमारे मेन कैरेक्टर के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर लिटरली काउंट कर रहा था कि वह अभी तक खुद को कितनी बार मार चुका है। अपने मेन कैरेक्टर को ये सब करता देखकर इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मेन कैरेक्टर आखिरकार क्या कर रहा है। फिर सीनियर सिस्टर कहती है कि ब्रदर जियांग यू यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर इन लोगों पर लिटरली जरा भी ध्यान नहीं दे रहा होता है और खुद को मारने के लिए तैयार होते हुए कहता है कि दिस इज़ ग्रेट, वन लास्ट टाइम अगर मैं खुद को मार देता हूँ तो डिवाइन लेवल की कल्टिवेशन मेथड मेरे हाथों में आ जाएगी। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि इस डिवाइन लेवल के कल्टीवेशन मेथड को पाने के लिए अपने मेन कैरेक्टर को 1000 पॉइंट्स की ज़रूरत थी। इसीलिए अपने मेन कैरेक्टर ने लिटरली खुद को अभी तक 999 बार किल कर दिया था, और एक बार और खुद को मारते ही ये डिवाइन लेवल की कल्टीवेशन मेथड हमारे मेन कैरेक्टर की हो जाएगी। अपने मेन कैरेक्टर को खुद को मारता देखकर सीनियर सिस्टर को लगता है कि मेन कैरेक्टर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह घबरा जाती है और जल्दी से मेन कैरेक्टर को रोकने के लिए चली जाती है और कहती है कि ब्रदर जियांग यू आप ऐसा मत करो। ये बोलकर मेन कैरेक्टर को पकड़कर उसके हाथों से स्वॉर्ड को नीचे गिरा देती है। सीनियर सिस्टर को यहाँ पर देखकर मेन कैरेक्टर कहता है कि डाई यह तो तुम हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर डाई रोते हुए कहती है कि ब्रदर जियांग यू आप ऐसी बेवकूफ़ भरी चीज़ें क्यों कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे फादर ने 3 साल पहले जो आपके साथ किया था वह गलत था, लेकिन उसके लिए आपको खुद को मारना नहीं चाहिए। डाई की इन बातों को सुनकर जियांग यू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार कह क्या रही है। फिर जियांग यू डाई से कहता है कि मेरी बात सुनो, मैं खुद को नहीं मार रहा था, बात बस इतनी सी है कि इस मामले को तुम्हें समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। फिर डाई कहती है कि ब्रदर जियांग यू क्या आपने अपने कल्टीवेशन बेस को रिकवर कर लिया है। अब आप मुझसे ये मत बोलिएगा कि सेक्ट के अंदर जिस पर्सन ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अवेकन किया है वह पर्सन आप हैं। ये सुनकर मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि जब मैं अपने सुप्रीम बोन को रिकवर कर रहा था उस समय जो ऑरा बाहर निकला था उसे दूसरों ने सेंस कर लिया था। फिर डाई खुश हो जाती है और कहती है कि यह तो बहुत अच्छा है ब्रदर जियांग, मैं जानती थी कि आप इसे कर लेंगे। फिर घबराते हुए कहती है कि लेकिन अगर एल्डर्स को इसके बारे में पता चला तो। ये सुनकर अपना मेन कैरेक्टर इविल स्माइल देते हुए कहता है कि ये जानने के बाद उनके फेस का एक्सप्रेशन डेफिनेटली देखने लायक होगा। फिर सीन सेक्ट के हॉल पर शिफ्ट होता है जहाँ पर 2 एल्डर्स बैठे होते हैं। फिर एक एल्डर कहता है कि एक और टैलेंटेड डिसाइपल को पाने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस मास्टर लिन। ये सुनकर मास्टर लिन हंसते हुए कहता है कि आप ऑफ कोर्स मजाक कर रहे हैं, हमारा होंगू सेक्ट लिंगजियाओ के होली लैंड के टैलेंट के साथ कंपेयर कैसे कर सकता है। ये सुनकर ये पीले बालों वाला एल्डर कहता है कि तुम बहुत ही हम्बल हो, पिछली बार तुमने सुप्रीम बोन दी थी और इस बार सुप्रीम बोन से भी अधिक स्ट्रॉन्गर कॉन्स्टिट्यूशन वाला एक जीनियस है। यहाँ तक कि होली लैंड में भी यह कुछ ऐसा है जो बहुत ही रेयर है, और मैं यहाँ पर सिर्फ आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि मैं यहाँ पर आपके टैलेंटेड डिसाइपल को होली लैंड में ले जाने के इरादे से आया हूँ। ये सुनकर तो मास्टर लिन का मुँह ही बन जाता है और वह हिचकिचाते हुए कहता है कि 3 साल पहले मैंने होली सन को जियांग का सुप्रीम बोन दिया था, तो क्या इस बार भी। ये सुनकर ये पीले बालों वाले एल्डर स्कैरी लुक देते हुए कहता है कि क्या मास्टर लिन इसे देने में इच्छुक नहीं है। मत भूलो कि होंगू सेक्ट हमारे होली लैंड का सिर्फ एक कुत्ता है, हमें आपको ये सिखाने की ज़रूरत नहीं कि एक अच्छा कुत्ता कैसे बना जाता है, ठीक है मास्टर लिन। ये सुनकर मास्टर लिन माफ़ी मांगते हुए कहता है कि हाँ, इस सबॉर्डिनेट ने कुछ ज़्यादा ही कह दिया। जिस पर ये पीले बाल वाला एल्डर कहता है कि रिलैक्स मास्टर लिन, जब तक तुम होली लैंड के लिए खुद से सर्व करते रहोगे स्वाभाविक रूप से यह तुम्हारे लिए बेनिफिट ही होगा। फिर एक डिसाइपल आता है और कहता है कि मास्टर लिन, यंग लेडी ने उस डिसाइपल को खोज लिया है जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अवेकन किया है, वह हॉल के बाहर आपके बुलाने का इंतजार कर रहा है। ये सुनकर मास्टर लिन जल्दी से उसे बुलाने का ऑर्डर देता है। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो बहुत ही औसम लुक में एटीट्यूड के साथ आते हुए कहता है कि मास्टर लिन, हम लोग लंबे समय से नहीं मिले।
यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को देखकर मास्टर लिन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जियांग यू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी से बाहर जाओ, यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम जैसा कोई कचरा आ सकता है। और यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को देखकर ये पीले बाल वाला एल्डर स्माइल करने लगता है और अपने मन में कहता है कि जियांग यू, यह इंटरेस्टिंग है। मास्टर लिन की इन सभी बातों को सुनकर जियांग यू कहता है कि ट्रेस, ये तुम क्या कह रहे हो मास्टर लिन? फिर अपना मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम बूढ़े हो गए हो। क्या वह पर्सन तुम ही नहीं थे जिसने मुझे इतनी जल्दी यहाँ पर बुलाया था? मेरे आने के बाद तुमने इतनी जल्दी अपना माइंड कैसे चेंज कर लिया? ये बोलकर अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसे देखकर मास्टर लिन हैरान हो जाता है और कहता है कि द लास्ट स्टेज ऑफ 5 एलिमेंट रिलम, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या मैंने तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय नहीं किया था? जिस पर जियांग यू हंसते हुए कहता है कि ओल्ड गीजर, क्या तुम फिर से मेरे कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? ये सुनकर मास्टर लिन अपने मन में कहता है कि वह एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अवेकन कर सकता है। यदि वह अभी होली लैंड को ज्वाइन कर लेता है तो मैंने उसके साथ जो किया था उसका रिवंज लेने के लिए वह डेफिनेटली वापस आएगा। फिर एक इविल हंसी हंसते हुए कहता है कि ऐसा होने से पहले मुझे उसे मारना होगा। ये बोलकर मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है और कहता है कि ट्रेटर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना सोचे समझे बोलने की और अपने मास्टर की इंसल्ट करने की? जल्दी से अपने घुटनों पर झुको। इस अटैक को देखकर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि यह तो जुआनवू पाम है, जो एक जुआनू ग्रेड का मार्शल आर्ट है। यह घूसट बूढ़ा मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और ये अटैक सीधा आकर अपने मेन कैरेक्टर को लगता है, जिसकी वजह से एक जोरदार ब्लास्ट होता है और यहाँ पर शायद अपना मेन कैरेक्टर मारा जा चुका है। लेकिन मैं अभी श्योर नहीं हूँ। मास्टर लिन को जियांग यू पर अटैक करता देखकर ये पीले बाल वाला एल्डर मास्टर लिन पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मास्टर लिन, ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर मास्टर लिन हंसते हुए कहता है कि इनोए, मैंने एक्सीडेंटली खुद पर से अपना कंट्रोल खो दिया था। और अपने मन में कहता है कि जियांग यू, अब तुम मर चुके हो। मास्टर लिन की ये बात सुनकर पीले बाल वाला एल्डर कहता है कि मैं तुम्हारा एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम्हें जियांग यू को मारने के लिए पनिश किया जाएगा। फिर धुएं के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिस्टम पूछता है कि क्या आप डिवाइन लेवल के एम्परर कल्टीवेशन मेथड को सीखना चाहते हैं। इस क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब यही है कि मास्टर लिन के अटैक से हमारे मेन कैरेक्टर की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से जो एक एक्सपीरियंस पॉइंट बाकी था वह पॉइंट हमारे मेन कैरेक्टर को मिल चुका है। फिर मेन कैरेक्टर ये इस पर क्लिक कर देता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। आई होप यू गाइस, आप सभी को वीडियो पसंद आई हो।